अपन पढ़ रहे थे दक्षिणी शैली। 5 मिनट लेट हो गए इसलिए टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे अब अपन। ठीक है, देखो अपन ने पढ़ा था दक्षिणी शैली में कि 14वीं शताब्दी में 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। आवाज आ रही है क्लियर सबके पास? एक जना बोलो जल्दी। यस सर, यस सर, लेकिन बोर्ड साफ नहीं आ रहा। अरे क्या है ये, एक सेकंड रुको। आ जाएगा। दक्षिणी शैली अपन ने पढ़ा 14वीं शताब्दी में 2 राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, 14वीं शताब्दी दक्षिणी शैली पढ़ रहे हैं। दक्षिणी शैली में अपन ने पढ़ा था कि जो 14वीं शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1400 ईसा, मतलब 1400 से पहले की, जो 13 से लेकर 14 के बीच में 14वीं शताब्दी हो गई। तो 14वीं शताब्दी के अंदर 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था और उसमें अपन ने पढ़ा था कि महत्वपूर्ण राज्यों में पहला था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर, ठीक है। और दूसरा था बहमनी सल्तनत। ये 2 राज्य उदय हुआ। इन 2 राज्यों का उदय हुआ 14वीं शताब्दी में दक्षिणी शैली में। भारत के दक्षिणी हिस्से में जो नवीनतम शैली आई उसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कौन सी शैली आई और कैसे इसमें चित्रकला का विस्तार हुआ, कैसे इसमें चित्रकला का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो देखो 1336 में तो बना ये और 1347 में बना बहमनी सल्तनत। ऐसे कुल मिला के 1336 में स्थापित हुआ विजयनगर साम्राज्य और 1347 में हुआ बहमनी सल्तनत। तो अपन विजयनगर की बात करते हैं, बहमनी सल्तनत की बाद में बात करते हैं। अपन ने इतना पढ़ा था, देखो आगे बहमनी विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि इसकी स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने, 2 भाई थे ये, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर किसकी स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, इस हिसाब से 1336 ईस्वी में दक्षिण में एक साम्राज्य उत्पन्न हुआ विजयनगर, जिसकी स्थापना कर दी हरिहर व बुक्का ने। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो इसके बाद में जो 2 हिस्से हुए थे दक्षिणी शैली के, उन 2 हिस्से कैसे हुए? जैसे एक हिस्सा चला गया विजयनगर के अंडर में और एक हिस्सा चला गया बहमनी सल्तनत के अंडर में। तो एक जो हिस्सा रहा विजयनगर वाला, उसका विस्तार लिखा हुआ था कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक। देखो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का ने की तथा इसका जो विस्तार था वो कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक माना जाता है। इनका विस्तार, इस राज्य का विस्तार कृष्णा से कावेरी और बंगाली खाड़ी से अरब सागर तक माना जाता है। जो भी अपन बात कर रहे हैं ये मोस्ट एंड 12th एग्जाम के लिए। कैसे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। कब की? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार लिखिए कृष्णा से कावेरी और बंगाली खाड़ी से अरब सागर तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसमें अपन ने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य में, इस विजयनगर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में ही एक राजा कृष्णपाल थे। कृष्णपाल, राजा कृष्णपाल थे, जो देखो इसको अपन ने पढ़ा था कृष्णदेव, तो अपन देव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बुक में भी देव भी लिख रखा है। तो राजा कृष्णदेव थे जो इस विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। सबसे प्रसिद्ध राजा हुए कौन? राजा कृष्णदेव।
ये भी आप याद रखेंगे। पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक या जो मोस्ट राजा, मतलब मुख्य राजा की भूमिका इसी ने निभाई थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे सुप्रसिद्ध राजा कौन सा था? कृष्णदेव प्रथम या कृष्णदेव। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इसमें चित्रकला का विस्तार हुआ, इसकी क्या गारंटी थी, इसका कैसे प्रमाण मिले, इससे हमें पता कैसे चला? तो इसमें अपने को पता चला कि यहाँ पर एक लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर है। उस मंदिर की दीवार पर, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर है, इस मंदिर की दीवार पर कौन सा चित्र बना हुआ है? भित्ति चित्र बने हुए हैं। दीवार है, मंदिर है, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहरी दीवारों पर यहाँ पर भित्ति चित्र मिले हैं, जैसे शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, संत, संगीतज्ञ। ठीक है, ऐसे कुछ चित्र वहां पे मिले हैं। तो ये भी अपन देख लेते हैं, जैसे चित्र कौन कौन से मिले, जैसे दिव्य प्राणी, शिव के विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ, ठीक है, दिव्य प्राणी, शिव की विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ, एक और था, 5 थे ये, उसका नाम था भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। तो ये 5 चित्र वहां पर भित्ति चित्र मिले। कहां पर मिले? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवार पर, जिससे अपने को पता चलता है कि इस समय बहुत सुदृढ़ कला का विकास हुआ था विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर इसी के कारण प्रसिद्ध भी था। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर भित्ति चित्रों का विकास बहुत ज्यादा हुआ था, और भित्ति चित्रों का ही नहीं, चित्रकला का भी विकास हुआ था। क्योंकि यहाँ पर आगे अपन पढ़ेंगे, यहाँ पर ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। तो वो जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उन ग्रंथों में अभी भी चित्रकला का विस्तार, मतलब चित्रकला के प्रति उस ग्रंथ में बहुत से ऐसे चित्र बनाए हैं जिनको देखकर अपने को लगता है ऐसा कि वास्तव में उस समय भी चित्रकला बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। ठीक है, तो ये हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं, ये विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो चुका है। इसमें मोस्ट जो बात थी, मुख्य जो बात थी, वो अपन ने लिख ली है यहाँ पे, जो मुख्य बात थी, जो आने वाले क्वेश्चन। बाकी जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए नोट्स उपलब्ध जरूरी है, तो वो नोट्स में लिख दूंगा, आपको भेज दूंगा। लेकिन यहाँ तक जो मोस्ट बातें हैं वो अपन ने देख ली है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहीं की यहीं याद हो जाना चाहिए। घर का काम ही नहीं है कि आप लिखोगे फिर याद करोगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। तुरंत यहीं का यहीं याद हो जाना चाहिए। कैसे होगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने। ठीक है, इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी और बंगाली खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ है। ठीक है, विजयनगर दक्षिणी शैली में 14वीं शताब्दी में 2 राज्यों के होते हुए विजयनगर और बहमनी सल्तनत। विजयनगर 1336 में हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी और बंगाली खाड़ी से अरब सागर तक है। इसके अलावा यहाँ पर राजा कृष्णदेव सुप्रसिद्ध राजा हुए थे, और यहाँ की चित्रकला के जो मुख्य उदाहरण है वो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवार पर बने हुए जो भित्ति चित्र, उनके द्वारा उनके माध्यम से अपने को देखने को मिलता है। उसमें है दिव्य प्राणी, शिव के विविध अवतार, संत, संगीतज्ञ और भगवान विष्णु, ये हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो, नेक्स्ट पढ़े अपन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है। हाँ, आगे देखते हैं अपन, बहमनी सल्तनत। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, मिटा देता हूं मैं इसको। पहला पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य, दूसरे पढ़ रहे हैं अपन बहमनी सल्तनत। देखो, इसकी स्थापना पर इसका नाम कैसे रखा गया, नाम किस पे रखा गया? देखो, एक सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह था। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह, सॉरी अलाउद्दीन। देखो, सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह एक राजा हुआ इस बहमनी सल्तनत का,
इसी ने इसकी स्थापना भी की थी, इसीलिए इस बहमनी सल्तनत का नाम इसी पे पड़ा और इसका नाम रखा गया बहमन। इस बहमन के द्वारा इसकी बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसकी स्थापना 1347 में की गई थी। इसकी स्थापना 1347 में की गई थी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बस इसके आगे ऊपर पढ़ते हैं। इस समय एक फिरोज शाह है, फिरोज शाह एक राजा था, फिरोज शाह। फिरोज शाह, ये फिरोज शाह उस समय गणित और विज्ञान में पारंगत था। उस समय गणित और विज्ञान में पारंगत था ये उस समय। इसके साथ साथ इसको चित्रकला में भी रुचि थी और चित्रों का भी इसको ज्ञान था। चित्रकला में भी रुचि थी और चित्रकला का भी इसको पूर्ण ज्ञान था। इस हिसाब से इस फिरोज शाह को भी याद रखा जाता है। इसका पूरा नाम फिरोज शाह बहमनी था वैसे, फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, तो ये इस समय जो बहमनी सल्तनत थी इसमें क्या था कि श्रेष्ठ राजा भी था और इसी के नाम पर इस बहमनी सल्तनत का नाम रखा गया। और इसी के हिसाब से इस बहमनी सल्तनत में या राज्य में एक फिरोज शाह बहमनी था। वो गणित, विज्ञान और चित्रकला में पारंगत था। ठीक है, इस राज्य पर ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ था। इस राज्य पर ईरान का प्रभाव, क्योंकि यहाँ ईरानी चित्रकार थे, कुछ चित्रकार ईरानी थे, इसलिए यहाँ पर ईरानी चित्रकला का प्रभाव था। ये बात भी आप याद रखेंगे कि इसमें ईरानी चित्रकला का प्रभाव था बहमनी सल्तनत पर। कौन चित्रकला? ईरानी चित्रकला। इतिहास में देखो एक चीज अपन ने पढ़ी दक्षिणी शैली, लेकिन इसकी परिभाषा अपने को यहीं से मिलती है कि बहमनी सल्तनत में पहले भारतीय चित्रकला का विकास था, भारतीय चित्रों का ही निर्माण होता था। जैसे अपन ने पिछले में पढ़ा विजयनगर में कि दिव्य प्राणी, संगीत, भगवान विष्णु, तो ये सब भारतीय थे। लेकिन धीरे धीरे बहमनी सल्तनत में जो ईरानी चित्रकला का प्रभाव रहा, ईरानी चित्रों का भी विकास हुआ धीरे धीरे। इस कारण यहाँ पर जो ईरानी और भारतीय चित्रकला का मिश्रण हुआ था, ईरानी और भारतीय चित्रकला का दोनों का मिश्रण हुआ, उसे ही दक्षिणी शैली कहा गया था। उसे ही इतिहास में आज दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। यहां पर एक राजा था जिसका नाम था अहमद शाह वली। एक राजा था जिसका नाम था अहमद शाह वली। इसने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य में एक बीदर एक रंग महल था। बीदर एक जगह का नाम है और रंग महल एक महल बना हुआ था जिसमें चित्रकला का विकास हुआ था। एक बहुत अच्छा महल बना हुआ था जिसमें चित्रकला का विकास हुआ। तो ये जो अहमद शाह वली था, इसने बीदर के रंग महल में बेल बूटेदार चित्रों का निर्माण करवाया था। बेल बूटेदार चित्र बनवाए थे किसने? अहमद शाह वली ने। कहा? बीदर के रंग महल में। तो आप लोग ये भी बात याद रखेंगे, ये भी इसकी अच्छी बात है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक अपन ने इनका बेसिक परिचय सबका पढ़ लिया है, इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। नो सर। नो प्रॉब्लम सर। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहां से थोड़ी सी एक बात सुननी है आपको ध्यान से। जैसे अपन ने बेसिक नॉलेज पढ़ा, बहमनी सल्तनत एक बहुत बड़ा राज्य था। बहमनी सल्तनत एक बहुत बड़ा राज्य था। विजयनगर साम्राज्य, जैसे अपन अगर नक्शे की बात करें तो नक्शे की बात में ऐसा कुछ इसका नक्शे था, ऐसा कुछ नक्शा बना हुआ था इसका, ऐसा कुछ नक्शा है लगभग। तो विजयनगर साम्राज्य लगभग इतना सा था विजयनगर, बाकी पूरा ये बहमनी सल्तनत था। इतना अच्छा साम्राज्य, ठीक है। इनमें क्या हुआ, यहां पर जो शासक थे इस क्षेत्र में जो शासक थे वो लगभग 5 भाई थे। 5 शासक थे, 5 भाई थे। शासक तो एक ही होता है लेकिन उसके 5 भाई थे।
तो वो क्या करता था, 5 भाइयों में आपस में युद्ध होता था, कलह, ग्रह कलह जिसको बोलते हैं। तो आपस में ही ग्रह कलह होता था उनके, मतलब आपस में ही लड़ाई हुई। किनके? इनके। ठीक है। अब इनके 5 भाइयों की आपस में लड़ाई हुई। अब 5 कौन कौन थे? एक तो था अहमदनगर, देखो 5 भाई, क्या राज्य बता रहा हूं मैं, अहमदनगर। दूसरा था बीजापुर, तीसरा था गोलकुंडा, चौथा था बीदर, पांचवा था विरार। देखो ये 5 भाई लड़े आपस में, और लड़के सत्ता के लालच में, और अपने अपने छोटे छोटे हिस्से कर लिए इन्होंने, यहां से यहां से यहां से, और ऐसे करके 1 2 3 4 और ये 5 राज्यों में विभक्त हो गए। और 5 राज्यों में विभक्त हुआ। इन 5 राज्यों के नाम ये थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। विरार। इन 5 राज्यों में विभक्त हो गया कौन? बहमनी सल्तनत। वापस बोल रहा हूं एक बार, ध्यान से समझना। जो बहमनी सल्तनत था, इसका जो शासक था, उस शासक के 5 भाई थे। वो पांचों आपस में सत्ता के लालच में लड़ते थे। अब वो आपस में सत्ता के लालच में लड़ रहे थे, तो उनको लग रहा था कि मैं शासक बनूं, मैं शासक बनूं। तो उनके शासक बनने के चक्कर में यहाँ बहमनी सल्तनत में युद्ध हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, ये अपनी सहमति से और खुद की सहमति, सबकी सहमति से अपने ही राज्य के 5 हिस्से कर लिए। जैसे अपन घर में 5 भाई हैं, 5 बोलते हैं कि हम अलग अलग होना है हमें, तो वो सब क्या बोलते हैं, वो सब हाँ ठीक है अलग अलग, और वो अलग अलग हो गए। वो ये कहाँ, उन्होंने बस सिर्फ खाना बनाने के अलग अलग रसोइयां या किचन जो बोलते हैं अपन, वो बना लेते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, एक ही राज्य था लेकिन इसके 5 टुकड़े कर लिए, और 5 टुकड़ों में अलग अलग रहने लग गए। और अलग अलग रहने लगे, तो जैसे कोई इधर रहा तो उसने अपने राज्य का नाम निकाल लिया, जो इधर रहा उसने अपने राज्य का नाम निकाल लिया। तो ऐसे इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर और विरार, इन 5 राज्यों के नामकरण हो गए। इस हिसाब से यहाँ 5 राज्य हो गए। ठीक है। अब 5 राज्य हुए। अब क्या हुआ कि विजयनगर जो साम्राज्य था वो तो बहुत बड़ा था, फिर इनके हिसाब से तो बड़ा हो गया वो। जैसे ये अगर अहमदनगर इससे लड़े तो ये तो कब का ही मार दे अहमदनगर को, क्योंकि अहमदनगर तो बहुत छोटा सा रह गया। तो जैसे ऐसे लगा कि छोटा सा है, तो ये विजयनगर इन सब पे हावी होने लगा। और इन सब पे हावी होने लगा तो इनको डर लगा कि कहीं ये अपने में न मिला ले, अपने को किसी एक राज्य को इसमें, किसमें, विजयनगर में सम्मिलित न कर ले। इस डर से इन लोगों ने क्या किया, रातों रात 5 के 5 सब एक जगह हो गए, और वापस इस सल्तनत का नाम बहमनी सल्तनत कर लिया, पूरी का वापस। और सारे के सारे इस पर आक्रमण कर दिए, किस पे, विजयनगर पे। विजयनगर पे आक्रमण कर दिए, और विजयनगर को भी जीत कर 5 वापस अपने क्षेत्र में कर लिया। और यह भी क्या हो गया, बहमनी सल्तनत हो गया सारा। विजयनगर को जीतकर और पूरा क्षेत्र अपना कर लिया, और ये पूरा का पूरा बहमनी सल्तनत हो गया। ठीक है। अब जैसे ही बहमनी सल्तनत हुआ, युद्ध जीत गए विजयनगर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य था, विशाल सेना थी इनके पास में, और राजा भी सक्षम राजा थे, 5 राजा थे, ये एक था। तो इन्होंने क्या किया, इसको हराकर इसको अपने अंदर सम्मिलित करके, और फिर वापस से अपने 5 टुकड़े कर लिए, वापस से अपने 5 टुकड़े कर लिए। और 5 टुकड़े करे ऐसे, ये हो गया जैसे अहमदनगर, ये हो गया विरार। विरार देखो, एक राज्य था, तो राज्य के टुकड़े तो वापस करेंगे, तो वापस टुकड़े करेंगे तो वो पूरा ये सम्मिलित तो हो गया, तो ये बहमनी सल्तनत में ही आ गया। कोई ऐसा नहीं पूछे कि ये तो विजयनगर था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जीतकर एक राज्य हो गया बहमनी सल्तनत। और बहमनी सल्तनत राज्य होने के बाद में इसने क्या किया, अहमदनगर जो था वो ऊपर, यहां रह गया कौन सा, विरार, यहां आ गया बीदर, बीदर, यहां आ गया अहमदनगर, बीजापुर, और ये हो गया गोलकुंडा। ऐसे इन्होंने अपने क्षेत्र में हिस्से कर लिए। ठीक है, अपने क्षेत्र में हिस्से कर लिए। अब हुआ क्या, विरार को जो राज्य था, विरार का जो राज्य था छोटा सा, इस राज्य को
अहमदनगर वाला जो राजा था वो सक्षम था, थोड़ा शक्तिशाली था। तो अहमदनगर ने क्या किया, इस विरार वाले अपने भाई को मारकर और इस राज्य को अपने अधीन कर लिया। और ये पूरा राज्य किसका हो गया, अहमदनगर का हो गया। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने को नॉलेज रहे, ठीक है। अपने को सिर्फ दो ही बात याद रखनी है जो मैं भी बताऊंगा, इसमें से पूरी में से कौन सी बात याद रखनी है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अपन चित्रकला संबंधित पढ़ेंगे, अपन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां कौन सा था, विरार। विरार ने किसको अधीन कर लिया, अहमदनगर। अहमदनगर, विरार जो अहमदनगर था उसने विरार को अपने अधीन कर लिया और ये पूरा राज्य किसका हो गया, अहमदनगर का। अब ये लालच बीजापुर को भी आया, गोलकुंडा को भी आया, बीदर को भी आया, ठीक है। तो गोलकुंडा जो शैली थी वो बहुत अच्छी और सक्षम शैली थी। इसमें गोलकुंडा में सोने, हीरे, जवाहरात का भी काम होता था। यहाँ पर खाने प्राप्त हुई है, सोने, हीरे, ऐसे खाने प्राप्त हुई थी। तो ये तो शक्तिशाली था, इसको किसी से कोई मतलब नहीं था। तो ये तो अलग था, ये न किसी से युद्ध करता था राजा, अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। लेकिन बीजापुर और बीदर में युद्ध हो गया, और बीजापुर और बीदर में युद्ध हुआ तो इस बीजापुर ने बीदर के शासक को मारकर और इसको भी अपने अधीन कर लिया। और ऐसे कुल मिला के ये राज्य हो गया बीजापुर का। बीजापुर का, ठीक है। कौन सा राज्य, बीजापुर। बीजापुर बीदर को अधीन करके इस पूरे क्षेत्र का नाम लिख लिया बीजापुर। भाई ये तो बीजापुर। इस हिसाब से कुल मिला के अपने पास में ये रियासत भी चली गई, ये रियासत भी चली गई, बच गई अपने पास में 3 रियासत, 3 ही बची। और इन 3 के हिसाब से अपने को पूरी रियासतों में 3 ही रियासत पढ़नी है, बाकी ये 2 तो अधीन हो गई, ये 2 तो चली गई। तो इनको यहीं पे स्टॉप कर देंगे अपन, बस इनका यहीं तक काम था, इनमें अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें काम की बात बताता हूं, याद रखने वाली। बहमनी सल्तनत के कितने टुकड़े हुए, 5। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार, ये अपने को याद रखना है। याद रखना है बहमनी सल्तनत के 5 भाग हुए, 5 राज्यों में विभक्त हुआ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। बस अहमदनगर ने विरार को अपने अधीन किया। कई बार पूछा जाता है अहमदनगर ने किस राज्य को अपने अधीन कर लिया था, तो अहमदनगर ने विरार को अपने अधीन कर लिया और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। ये बातें भी अपने को याद रखनी है कि अहमदनगर ने विरार को और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। और इस हिसाब से पूरा क्या हुआ, 3 रियासतों में विभाजित हो गया। और ऐसे कुल मिला के अपने पास में 3 राज्य बच गए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। कोई समस्या है क्या, जल्दी बोलो, किसी कोई समस्या है क्या, बोलो। यहां तक समझ नहीं है दोबारा बताऊं, अभी अभी बोल दो, जल्दी करो। नो सर। समझ में आ गया अच्छे से सारा, नो प्रॉब्लम सर। यस सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक अपन ने अच्छे से पढ़ा है, सारा लाइन टू लाइन पढ़ा है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपन अब यहां से बेसिक नॉलेज से हटकर अपन जाएंगे अब अहमदनगर, राज्यों को पढ़ेंगे अपन, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनको पढ़ेंगे अब। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो अभी बोल देना, अभी अपन दोबारा भी वापस इसको रिपीट कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। चलो मिटा दो इसको। तो इस हिसाब से अपने पास में दक्षिणी शैली के में 3 राज्य बच गए। और वैसे बहमनी सल्तनत के राज्य थे 5, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। ये अपन ने 5 राज्य पढ़े थे। इन 5 राज्यों के फिर आपस में अहमदनगर ने विरार को और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन करके अपने को दे दिए 3 राज्य। 3 राज्यों में से पहला जो राज्य है वो है अहमदनगर। अहमदनगर, और अपन पढ़ेंगे अब अहमदनगर के बारे में, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से।
अहमदनगर। देखो, अहमदनगर विजयनगर साम्राज्य को हराने के बाद में एक शक्तिशाली राजा था। अहमदनगर का राजा जो था वो शक्तिशाली राजा था, और इसने अहमदनगर को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने का प्रयास किया था। ठीक है, सत्ता के लालच में आके जो तीन विभाजन हुए थे बहमनी सल्तनत का, उनमें से 5 विभाजन हुए थे, उनमें से अपने पास में 3 आए, और अपन तीनों में से फर्स्ट पढ़ रहे थे अहमदनगर। तो अहमदनगर की जो मोस्ट बात है वो पढ़ लेते हैं अपन। देखो, विजयनगर साम्राज्य को हराने के बाद अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही, सुल्तान हुसैन निजाम शाही, सुल्तान हुसैन निजाम शाही, ये ही वह राजा था जिसने अहमदनगर को बसाया और अहमदनगर के पास या सीमा पे समीप बीरार को अपने अधीन कर लिया था। इसका मतलब शक्तिशाली राजा था ये, और शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ इसने एक राज्य को भी अपने क्षेत्र में ले लिया था। तो इस हिसाब से अपन इस सुल्तान हुसैन निजाम शाही का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था मुर्तजा और एक का नाम था बरखान, बुरहान, 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 बुरहान। ठीक है, दो इसके कौन थे, बेटे थे, एक का नाम था मुर्तजा, एक का नाम था बुरहान। ये 2 पुत्र थे किसके, सुल्तान हुसैन निजाम शाही के 2 पुत्र थे, मुर्तजा और बुरहान। इन दोनों, ये जब चला गया, इसकी जब मृत्यु हो गई, तब उसका राजा बड़ा भाई मुर्तजा बना, क्योंकि ये छोटा था ये बड़ा था, तो बड़ा भाई मुर्तजा इस जो राज्य था इसका राजा बना, मुर्तजा। अब मुर्तजा जैसे ही राजा बना, लेकिन ये उस समय था 9 साल का और ये उस समय था 6 साल का। तो 9 साल का बालक अगर राजा बनता है तो वो संभाल ही नहीं सकता शासन, इसलिए उस समय इस पूरे राज्य की सत्ता किसके हाथ में थी, मुर्तजा की मां के हाथ में, और सारा कामकाज, सारा राज्य का कामकाज मुर्तजा की मां को ही संभालना पड़ता था। इसकी मदर ही सारा राज्य का कार्यभार संभालती थी। इस हिसाब से जो मुर्तजा था वो सिर्फ नाम मात्र का राजा हुआ, क्योंकि इसको, वो बालक था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, उसकी मां ने सारा काम संभाला, जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसने एक ग्रंथ की रचना करवाई। किसने, मुर्तजा ने जैसे समझदार हुआ तो इसने एक ग्रंथ की रचना कराई। उस ग्रंथ का नाम था तारीख ए हुसैन शाही। तारीख ए हुसैन शाही, ये अपने पिता का ग्रंथ बनाया था, उसने पिता का चित्रित ग्रंथ बनवाया था। किसने, मुर्तजा ने। इसी के कारण पढ़ी अपन ने ये अहमदनगर की बात, वरना तो पढ़ते ही नहीं। तारीख ए हुसैन शाही जो था वो ग्रंथ था, अपने पिता की याद में इसने बनवाया था। किसने, मुर्तजा ने। अब देखो, जो मुर्तजा था, मुर्तजा ये ऐसा ग्रंथ क्यों बनवाया, क्योंकि इसी के पास में, अहमदनगर के पास में ही एक राज्य था जिसका नाम था नियामतनामा। एक राज्य था जिसका नाम था नियामतनामा। देखो सॉरी, एक ग्रंथ था, इसके पास ही का एक राज्य था, अहमदनगर का पास ही का एक राज्य था, उसका ग्रंथ, उस राज्य का नाम था मालवा। ठीक है, अहमदनगर के समीप ही एक राज्य था, विशाल राज्य था, जिसमें एक मालवा राज्य था उसका नाम, और मालवा राज्य में एक जो शासक था वहां का, उस शासक ने अपने पिता के विवाह दृश्यों को चित्रित करवाया था, और उस ग्रंथ का नाम लिखा था नियमितनामा। विवाह दृश्यों को चित्रित करवाया और उसका नाम क्या लिख दिया, नियमितनामा, उस ग्रंथ का नाम।
तो इसकी तर्ज पर ही मुर्तजा ने इसको देखकर ही अपने पिता के विवाह दृश्यों को भी चित्रित करवाया, और उस ग्रंथ का नाम था तारिख ए हुसैन शाही। ठीक है। इसके बाद में अकबर की सहायता से, भाई 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 को कहां देख सकता है, तो अकबर की सहायता से बुरहान ने अपने भाई मुर्तजा को मरवा दिया, और अकबर की सहायता से बुरहान अहमदनगर का राजा हो गया, अहमदनगर का राजा बन गया। ठीक है। अब अहमदनगर का राजा बन गया कौन? पहले तो था सुल्तान हुसैन निजाम शाही, उसके बाद में आया मुर्तजा, और उसके बाद में आ गया बुरहान। ये वहां का शासक बन गया। अब देखो, इस जो अपन चित्रकला की बात कर रहे हैं, अपन तो चित्रकला पढ़ेंगे, तो चित्रकला की बात करें तो बुरहान के समय में कोई चित्रकला का विकास हुआ नहीं, तो अपन यहीं तक पढ़ेंगे, तारीख हुसैन शाही तक। बस अपने को बेसिक नॉलेज लेना था कि बुरहान ने मुर्तजा की हत्या करवा दी, और मुर्तजा को हराकर और बुरहान अहमदनगर का राजा बन गया था। देखो, अब तारीख हुसैन शाही जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ में नारी चित्रों का अधिक विकास हुआ, नारी चित्रण बहुत ज्यादा बनाया गया, पुरुषों की अपेक्षा में नारी चित्रणों का विकास बहुत ज्यादा हुआ। दूसरी बात, यहां पर क्योंकि अहमदनगर था, अहमदनगर हिस्सा किसका था? बहमनी सल्तनत का। तो बहमनी सल्तनत में सबसे ज्यादा चित्रकला कौन सी चलती थी? ईरानी। तो ईरानी चित्रकला यहां चलनी चाहिए क्योंकि तो उसी का हिस्सा। लेकिन इसने नियमित, जो तारीख हुसैन शाही ग्रंथ था, इसमें भारतीय का ज्यादा चित्रण किया, भारतीय चित्रण अधिक हुआ। इसने क्या करवाया? भारतीय चित्रण अधिक करवाया। ठीक है। और इस ग्रंथ में जितने भी लोग थे, उनकी जो वेशभूषा थी, पहनावा, ठीक है, वो सारा पहनावा कौन सा था? भारतीय। सारा पहनावा भी भारतीय ही बनाया। इस हिसाब से ये एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, इस हिसाब से इस ग्रंथ को श्रेष्ठ ग्रंथों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है। इस ग्रंथ के बॉर्डर पर अलंकृत किया गया। अलंकृत का मतलब होता है जो हाशिए होते हैं, हाशिए, जो अपनी ये सीट है, इस सीट के चारों तरफ का जो हाशिया है, ये वाला, इसमें बेल बूटेदार काम करवाया, बेल बूटों का काम करवाया इसने। ठीक है। मतलब बहुत अच्छा और सुंदर काम करवाया, इसके देख रेख में होता, इसलिए ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करवाया और भारतीय से संबंधित काम करवाया। इसके अलावा ये अपन विशेषताएं पढ़ रहे हैं नियमित तारीख हुसैन शाही की, तारीख हुसैन शाही की अपन ये विशेषता पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से विशेषताएं ही है सारी। तो देखो, तारीख हुसैन शाही था, नारी चित्रण अधिक हुआ, भारतीय चित्रण अधिक हुआ, पहनावा भारतीय रहा सारा, अलंकृत बेलबूटीदार अलंकृत करवाया इसने, और इसके अंदर इसने सुनहरे रंगों का प्रयोग करवाया, सबसे ज्यादा सुनहरे रंगों का प्रयोग करवाया। किसने? मुर्तजा ने। ठीक है। सुनहरे रंगों का प्रयोग इसने करवाया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि प्रत्येक चित्र में, जैसे इसमें ग्रंथ में जितने भी चित्र बने हुए थे, उसमें प्रत्येक चित्र में इसने प्रकृति का चित्रण भी करवाया। प्रकृति चित्रण जितने भी ग्रंथ हुए थे, उनमें सब में इसने प्रकृति चित्रण भी करवाया था। ठीक है। यहां तक अपना अहमदनगर कंप्लीट होता है। वापस एक बार अहमदनगर को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सब, वापस सारा रिपीट कर रहा हूं। दक्षिणी शैली थी, दक्षिणी शैली में 2 राज्य उदय हुए, 2 राज्यों के अंदर एक विजयनगर था, उसको अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा राज्य था बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत के 5 हिस्से हुए, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बिरार। पांचों सत्ता के लालच में सब अलग अलग हो गए, लेकिन वापस एक जगह होकर और विजयनगर साम्राज्य को हराकर, विजयनगर साम्राज्य को अपने अधीन करके, और पुनः वापस सब अलग अलग हो गए। और जैसे अलग अलग हुए, कुछ समय बाद अहमदनगर ने बिरार को और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। और इस हिसाब से कुल अपने पास में जो राज्य रहे वो 3 रहे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन तीनों राज्य के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो इसमें शुरू में राज्य पढ़ रहे थे अपन, फर्स्ट राज्य अहमदनगर था, रियासत अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना सुल्तान हुसैन निजाम शाही ने की थी, इसका प्रथम राजा था, इसी ने बिरार को हराकर अपने अधीन किया था।
ठीक है, तो सुल्तान हुसैन निजाम शाही इसका राजा था। इसके दो पुत्र थे, मुर्तजा व बुरहान। मुर्तजा ने अपने समय में मालवा के नियमित नामा ग्रंथ के आधार पर, मालवा के नियमित नामा ग्रंथ के आधार पर अपने पिता के विवाह दृश्यों को तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ में चित्रित करवाया। ठीक है, तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ में चित्रित करवाया। इसके बाद में देखो, हाँ करवाया। इसके बाद में तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ जो चित्रित हुआ, इसमें नारी चित्रों का अधिक विकास हुआ था, भारतीय चित्रण अधिक बने, पहनावा भी सभी चित्र शैली में भारतीय को ही रखा गया और सभी चित्रों में अलंकृत किया गया। सभी चित्रों के बॉर्डर को बहुत अच्छे से अलंकृत करके बनाया गया, बहुत सुंदर चित्रण किया गया। पहनावा भारतीय था, अलंकृत किया गया, मतलब बेल बूटेदार चित्रांकन किया गया। इस पूरे ग्रंथ में सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया था, पूरे ग्रंथ में सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ। इसके अलावा इस ग्रंथ में बने प्रत्येक चित्र में कहीं ना कहीं प्रकृति का भी चित्रण किया गया है। जैसे कोई भी चित्र बनाया, उसमें आगे की तरफ या पीछे बैक की तरफ शीट पे प्रकृति चित्रण, पेड़ पौधे का चित्रांकन जरूर किया गया है। पशु पक्षी पेड़ पौधे, मतलब जो भी प्रकृति है उसका भी चित्रांकन हुआ है इसमें। तो इस हिसाब से अपन इसके ग्रंथ की बात करें तो तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ में नारी चित्रण अधिक हुआ है, भारतीय चित्रण अधिक हुए हैं, पहनावा भारतीय को रखा गया, अलंकृत स्तंभ के मतलब अलंकृत चित्र बनाए गए, सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया तथा प्रकृति का भी वर्णन किया गया है, प्रकृति का भी चित्रण किया गया है। इसके साथ ही अकबर की सहायता लेकर बुरहान ने अपने भाई मुर्तजा को हराकर और अहमदनगर का राजा बन गया था, अहमदनगर का राजा बन गया। अब यहां तक अपना अहमदनगर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई समस्या है क्या? जल्दी बोलो। नो सर।